वेलकम गाइस टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस की यूनिट थर्ड, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। इसका लेसन नंबर फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर। इस लेसन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम करेंगे इसका पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं जो गवर्नमेंट है उसका ऑर्गन्स कहा गया है एक तरीके से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। हम पहले इन टर्म्स को क्लियर करेंगे क्योंकि जब हम आगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म्स भी आएंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो वैसे ही हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लेगिस्लेचर। लेगिस्लेचर इज अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम, लेगिस्लेचर एक वर्ड है जो कि आता है द लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से हमें ये वर्ड मिला है जिसका मतलब है दूज हु राइट द लॉज, जो लॉ को लिखते हैं। अ लेगिस्लेचर इज देयर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लेगिस्लेचर लोगों का एक ग्रुप होता है हु हैव बीन इलेक्टेड, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं टू मेक लॉज, लॉ बनाने के लिए, फॉर अ स्टेट और अ कंट्री। लेगिस्लेचर बेसिकली क्या है, एक लोगों का ग्रुप है जो इलेक्ट किए गए लोग होते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी पर्सन बनाने लग जाए लॉ, इसलिए कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है जो कि लॉज बनाते हैं स्टेट और कंट्री के में। नेक्स्ट पॉइंट है द लेगिस्लेचर इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच फॉर्मुलेट लॉ। लेगिस्लेचर ऑर्गन है एक तरीके से गवर्नमेंट का जो कि फॉर्मुलेट करता है लॉ को, यानी कि लॉ को किस तरीके से बनाना है, क्या लॉ है, ये सारी चीज़ें लेगिस्लेचर देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेंबर्स ऑफ अ लेगिस्लेचर आर कॉल्ड लेगिस्लेटर्स। जो लेगिस्लेचर, जो ग्रुप बनता है लोगों का, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें लेगिस्लेटर्स कहा जाता है। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को। इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करना, उसको एक्शन में लेकर आते हैं। द मिडिएवल लैटिन रूट ऑफ एग्जीक्यूटिव इज एक्सिक्यू, ये भी एक लैटिन वर्ड ही है। विच मीन्स कैरी आउट, जिसका मतलब होता है कैरी आउट। इससे हम समझ सकते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को बाहर लेकर आना, जिसका मीनिंग ही यही है, कैरी आउट। तो जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, बाहर एक तरीके से बाहर ही तो आ रहा है ना, जब लॉ बन गया है इम्प्लीमेंट होगा वो, जब भी तो वो बाहर आएगा, लोगों के यूज में होगा वो। लॉ नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, लॉ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है इन एन इक्विटेबल मैनर, एक इक्विटेबल मैनर में, अदरवाइज दे आर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस टू द कॉमन पीपल, नहीं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। अब है हमारा जुडिशरी। द जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी। जुडिशरी जो है, कस्टोडियन का मतलब होता है संरक्षक, एक तरीके से बचाता है, संरक्षक उसको सेव करता है जस्टिस को सोसाइटी में, यानी कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको जस्टिस दिलाता है जुडिशरी। द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। जो फंक्शन है जुडिशरी का वो ये है कि जो लॉज होते हैं बने हुए हैं जो लोगों के राइट्स को बचाने के लिए, अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, जो भी लॉज बने हुए हैं उसको जुडिशरी ध्यान में रखते हुए लोगों को जस्टिस दिलाता है, एक तरीके से उनके लिए जस्टिस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ द कोर्ट। जुडिशरी एक कोर्ट सिस्टम है, यानी कि जो भी किसी के साथ गलत होता है तो वो कोर्ट में जाता है ना, तो वही है ये चीज़ कि जुडिशरी एक कोर्ट सिस्टम है दैट एडजस्टेड लीगल डिस्प्यूट्स, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। लीगल डिस्प्यूट्स यानी कि जो लीगल वाद विवाद होते हैं, और डिसएग्रीमेंट एंड इंटरप्रेट्स डिफेंस एंड अप्लाइज द लॉ इन लीगल केसेस, यानी जो भी लीगल लड़ाई झगड़े हो गए या फिर किसी का भी कैसा भी दिक्कत होती है जो लीगल बेस्ड पे होती है, तो उस सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी निर्णय लिए जाने होते हैं वो सब कोर्ट में होते हैं, और वो कोर्ट ही जुडिशरी होती है, ठीक है। ये थे हमारे तीनों, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, जो गवर्नमेंट के एक तरीके से ऑर्गन हैं। अब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 60 to 70 मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसमें 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं, इसमें इतने इंक्लूड होते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज़ अ बॉडी और इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी चीज़ या कोई इंस्टीट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इस्टेब्लिश हुआ हो, उसकी स्थापना की गई हो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, वो होता है। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसको इस्टेब्लिश हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है।
द मीटिंग्स बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेयर, जब भी मीटिंग वगैरह होती है तो बहुत रेयर मीटिंग, मतलब बहुत कम होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इट इज़ अप टू द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है कि वो कंसल्ट करता है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और नॉट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड है उसे कंसल्ट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बातचीत किसी मैटर पर करनी है या नहीं करनी, ये अप टू बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। वैन इट कम्स टू मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर पर ही डिपेंड करता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई जोर या दबाव नहीं होता कि हाँ उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज। बाय अमेंडिंग आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 75 में कॉन्स्टिट्यूशन के, बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, यानी कि 2003 में 91st मतलब 91 टाइम जब अमेंडमेंट हुआ था, वो हुआ था आर्टिकल 75 के अंदर, जिसमें क्या कहा गया, द प्रोविजन वॉज मेड, प्रोविजन बनाया गया दैट द मैक्सिमम साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वुड बी ओनली 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि उस टाइम ये प्रोविज़न बनाया गया कि मैक्सिमम साइज, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ 15% रहेंगे लोकसभा की सीट के, यानी कि लोकसभा की टोटल सीट्स 543, तो इसके 15% में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, इससे ज़्यादा उनकी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, ये प्रोविज़न बनाया गया था। अब देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें 3 तरीके के मिनिस्टर्स आते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर है फर्स्ट, ये बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में, पर लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टाइप है कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें कंफ्यूजन इस वजह से होती है कि क्योंकि दोनों को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें जो मिनिस्टर्स आते हैं इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर को बताना होता है, मतलब सारी जानकारी वगैरह जो होती हैं इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर को देनी होती है, दैट्स वाई इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टाइप है कैबिनेट मिनिस्टर। इसका फर्स्ट पॉइंट है द कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 12 to 25 मिनिस्टर, ये एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें 12 to 25 मिनिस्टर्स ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। द कैबिनेट मीट्स एज फ्रिक्वेंटली, इनकी मीटिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, यानी हर डिसीजन पे इनकी मीटिंग होती है, लेकिन हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ा था कि वो बहुत रेयर मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन कैबिनेट में मीटिंग जो होती है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। द प्राइम मिनिस्टर टेक्स देयर एडवाइस ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिनिस्टर्स आर हेड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड होते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, यानी कि उन्हें जो भी डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया जाता है वो उसके हेड होते हैं। लाइक अगर उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है या डिफेंस का डिपार्टमेंट दिया गया है तो वो उसके हेड होंगे। द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो मीटिंग होती है कैबिनेट की उसकी जो चेयर यानी कि अध्यक्षता, एक तरीके से हेड, वो जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही सारी चीज़ें देखते हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ इट्स मीटिंग्स आर केप्ट सीक्रेट, जो भी कार्यवाही यानी जो भी फैसले या कुछ भी जो लिया जाता है उनकी मीटिंग्स में उसे सीक्रेट रखा जाता है। डिसीजन आर टेकन कलेक्टिवली बाय दैम, डिसीजंस वही लोग लेते हैं लेकिन एक साथ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पर द प्रेसिडेंट डिक्लेयर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जो हमारा आर्टिकल 352 है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ये चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड टाइप, द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दीज आर द जूनियर मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जूनियर्स मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। दे कैन ऑल्सो बी गिवन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इन्हें भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जा सकता है। ओनली ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन डू दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, यानी कि जब कैबिनेट्स की मीटिंग होती है तो उस टाइम पे अगर इन्हें इन्विटेशन मिला है तो ही ये प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर इन्हें इन्विटेशन दिया गया है, इन्हें बुलाया गया है कि हाँ आपको मीटिंग में आना है, तभी ये लोग आते हैं। थर्ड है डेप्यूटी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का थर्ड पार्ट डेप्यूटी मिनिस्टर।
ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट मिनिस्टर, जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं ये असिस्टेंट मिनिस्टर की तरह वर्क करते हैं। द मिनिस्ट्री एलोकेट वर्क टू द मिनिस्टर्स अंडर हुम ही वर्क्स, मिनिस्ट्री जो होती हैं वो डिसाइड करती है कि इन मिनिस्टर्स को क्या काम करना है और किसके लिए करना है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स, इन्हें ये नहीं होता कि ये कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ये थे हमारे तीनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टाइप। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसका फर्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट है वो इस्टेब्लिश हुआ है, स्थापना की गई है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे पार्लियामेंट बना है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये इसमें कंसिस्ट होते हैं 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स। फर्स्ट नॉमिनल, जिसे हम फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, जो कि होते हैं प्रेसिडेंट, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि एक्चुअल होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्या है मतलब एक्चुअल एंड फॉर्मल, ये हम आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, नेक्स्ट है इन इंडिया, इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर फॉर्मली वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट, वेस्टेड का मतलब निहित, यानी कि उसके पास होती हैं। जो फॉर्मल तरीके से, तो एक तरीके से ये देखा जाता है कि पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास हैं फॉर्मली, बट डिसीजन मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन जो डिसीजन है वो सिर्फ एक तरीके से नाम के लिए प्रेसिडेंट लेता है। आर एक्चुअली डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन एक्चुअली जो डिसीजन है वो किसने लिया होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, जो कि एक्चुअल डिसीजन लेते हैं। उसमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक तरीके से फॉर्मल वे में इन्वॉल्व होते हैं। मेन जो डिसीजन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्लेज द रोल ऑफ डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड, ये एक नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, द लीडर ऑफ पार्लियामेंट होता है, द लीडर ऑफ द कंट्री, द लीडर ऑफ द पार्टी, द सिंबल ऑफ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इन सब का हेड होता है, लीडर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया या पार्लियामेंट, अपनी जो उसकी पार्टी होती है उसका लीडर, वो सबका होता है प्राइम मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, in fact the prime minister is the axis of the entire system, भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एंटायर सिस्टम पर एक्सेस करते हैं, यानी एक तरीके से सारे मेन डिसीजंस जो हर चीज़ होती है वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक्सेस करता है सारे एंटायर सिस्टम पे। नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर इज़ द फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट मतलब केंद्र बिंदु, एक सेंटर होता है ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के सेंटर पॉइंट होते हैं, फोकल पॉइंट। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन मैंशन ओनली 3 टाइम्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो 3 आर्टिकल्स में 3 टाइम्स मैंशन की गई हैं। फर्स्ट है आर्टिकल 74 फर्स्ट, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ 8 एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और उनका जो हेड प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस देते हैं वो प्रेसिडेंट को, यानी कि जो भी डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं उसके लिए। आर्टिकल 75(1) कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, एंड द अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं। जैसा कि देखा ही जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर डिसीजंस में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है, तो यहाँ पर भी जब दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की बात आती है तो उस टाइम पे भी जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 78,
जिसमें कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेजिडेंट दैट ही। आर्टिकल 78 ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन दे प्रेजिडेंट को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आर्टिकल 78 में, टू कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। जो कम्युनिकेशन होती है प्रेजिडेंट के साथ, बातचीत, जितने भी डिसीजंस पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बात करता है किस चीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, जो रूल्स एंड लॉज होती हैं उसके प्रपोजल के लिए, या जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी बातें हैं उन सब की भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दी जानी चाहिए, उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए, यानी कि उन्हें भी एक तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। फर्निश यानी कि प्रस्तुत, एक तरीके से प्रेजेंट करना। इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो होती है किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके जितने भी ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। यानी कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं और लेजिस्लेशंस यानी कि कोई कानून, कोई रूल है, उसका प्रपोजल है, तो उस चीज़ में हमें प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करना होता है, उन्हें भी ये चीज़ बतानी होती है। If the President so requires to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister, अगर ऐसा रिक्वायर है कि प्रेसिडेंट के लिए कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेती है किसी भी मिनिस्टर्स को लेके, बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। इस पॉइंट में बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट किए बिना, तो प्रेसिडेंट की यहाँ पे वो है, उसको देखना है कि वो डिसीजन सही है या नहीं है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं है या कुछ भी उनको लगता है प्रेसिडेंट को, तो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस बारे में कंसल्ट करना पड़ता है। अब देखते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न, प्रावधान, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेके। बट इन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में देखा गया है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड, इन्हें अपॉइंट किया जाता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन टू बी इलेक्टेड एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज सिमिलर टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो भी पर्सन इलेक्ट किया जाता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वो सिमिलर होता है कैबिनेट मिनिस्टर के। सेवरल डेप्यूटी मिनिस्टर हैव बीन अपॉइंटेड। कई डेप्यूटी मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, बनाया गया, जिसमें से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल जो कि ट्वाइस यानी कि 2 बार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और LK आडवाणी जो कि इस टाइम करंट प्रेजेंट में जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं LK आडवाणी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं उसका क्या मतलब रोल है। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 75 ओनली मेंशंस दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। आर्टिकल 75 सिर्फ इतना मेंशन किया गया उसमें कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, बट इट डजेंट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को अपॉइंट करें, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पर्सन को लेके उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ आइदर द लीडर ऑफ द पार्टी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्टी का लीडर होता है, विच होल्ड्स अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन लोकसभा, जो कि लोकसभा में जीत हासिल करता है। मेजॉरिटी ऑफ सीट उसके यानी कि 543 सीट्स होती हैं लोकसभा में, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अगर किसी एक पार्टी की होती है और जो उसका लीडर होता है उस पार्टी का, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु इज़ एबल टू विन द कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस जीतता है लोकसभा में और बाय गेनिंग द सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और जिसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिलता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जब लोकसभा की मीटिंग जो होती है उस टाइम पे एक विश्वास मत होता है और अविश्वास मत होता है, तो जो पर्सन है, लीडर है जो पार्टी का, जिसको मेजॉरिटी मिली है, जो जीत रहा है, उसको लोकसभा का कॉन्फिडेंस भी जीतना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इज पर्सनल डिस्क्रिशन इन द इवेंट
दैट नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका पर्सनल डिस्क्रिप्शन आता है। कब यूज़ होता है ये चीज़? जब लोकसभा में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। और कैसे, किस सिचुएशन में यूज़ होता है? एक तो जब मेजॉरिटी नहीं मिली किसी एक पार्टी को, एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कॉलिएशन एज द प्राइम मिनिस्टर। कॉलिएशन यानी कि गठबंधन। जब गठबंधन की, हमने कई बार ऐसा देखा है कि गठबंधन की सरकार होती है, यानी कि दो पार्टीज़ हैं जिसमें से किसी को, अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उस टाइम पे दो पार्टीज़ मिलके सरकार चलाती हैं। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, या कॉलिएशन की गवर्नमेंट बनती है उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल देखते हैं पहले 1989 में, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में नहीं मिली थी 1989 में, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह, लीडर ऑफ द नेशनल फ्रंट, अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। इन्हें पहले अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर। देन नरसिम्हा राव इन 1991, क्योंकि यहाँ पे कॉलिएशन गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 एंड 1999। तो इस तरीके से 1991 में अलग अलग ईयर में अलग अलग प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वो कॉलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। द एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज़ अनदर सिचुएशन। जो प्रेजिडेंट अपने पर्सनल बेस पे किसी को जब चूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये दूसरी सिचुएशंस में आता है जब कोई प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है एक्सीडेंटली, वो डाई हो जाते हैं, या फिर कोई क्लियर सक्सेसर भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि वो किसे चूज़ करता है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। प्राइम मिनिस्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन की नीड होती है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें बात नहीं की गई है क्वालिफिकेशन, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता। ओनली अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी प्राइम मिनिस्टर। कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट में दो होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो उसमें से किसी भी का मेंबर अगर कोई पर्सन है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इफ़ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, अगर वो पर्सन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, देन ही इज़ रिक्वायर्ड टू टेक मेंबरशिप। तब उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मेंबरशिप ले ऑफ एनी हाउस विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर किसी भी हाउस में मेंबरशिप लेना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज ही विल नॉट रिमेन इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं रह सकता। मतलब एक तरीके से उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मेंबरशिप लेना। बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन जो है, जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, उसका सिटीजन होना, इंडिया का सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है। एंड अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। बी अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, उस जो पर्सन है उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर वो दे आर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसकी एज 25 होनी चाहिए। अबव 30 ईयर्स ऑफ एज इफ़ दे आर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा का मेंबर है तो एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है, राज्यसभा 30 ईयर्स, लोकसभा 25 ईयर्स। अब बात करते हैं टेन्योर, यानी कि कार्यकाल, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड, कितने टाइम तक, ये सब। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 पार्ट 4, बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। आर्टिकल जो 75 है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने ऑफिस में, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसमें एंट्री करने से पहले, द प्रेजिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ ऑफिस। जो प्रेजिडेंट है वो ओथ यानी कि शपथ, शपथ के बाद शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, उनके ऑफिस के बारे में बताते हैं। एंड ऑफ सेक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में जो भी बातें बताई गई हैं, और मतलब जो भी उनकी जो शपथ होती है, ओथ जो है, उससे रिलेटेड मतलब उन्हें शपथ दिलवाई जाती है, जो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस में उनके काम स्टार्ट करने से पहले। और ये बात हमारे आर्टिकल 75 के पार्ट 4 में है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन का, द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस को संभालता है। दिस डजेंट मीन दैट द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द
प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम। इसका मतलब ये भी नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑफिस संभालता है प्रेसिडेंट के कहने पे, उसके प्लेजर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस से निकाल दे, ऐसा उसके पास कोई राइट नहीं होता है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए, एज लॉन्ग एज ही हैज़ अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, जितने टाइम तक उन्हें मेजॉरिटी मिली रहती है लोकसभा में। लेकिन बेसिकली हम यही देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, फिर नेक्स्ट जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, अगर उसमें फिर से उन्हें मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा में तो वो फिर से बन जाते हैं। लेकिन एक जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। द प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिमूव किया जा सकता है, किस चीज़ के बेस पे? नो कॉन्फिडेंस के बेस पे लोकसभा में। अगर लोकसभा में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसे नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, मतलब लोकसभा में ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस होता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसे कॉन्फिडेंस को विन करना होता है। अगर वो विन नहीं कर पाता है, नहीं जीतता है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। इसे ही हम एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 जुलाई 1979 में क्या हुआ था? यशवंत राव चट्टन, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, मूव्ड अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके अपोजिशन जो पार्टी थी उसमें जो यशवंत राव चट्टन थे, इन्होंने एक मोशन, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे ना वो मोरारजी देसाई, वो नो कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट हो गया था, यानी कि वो हार गए थे। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन ऑन जुलाई 15 1979, जस्ट बिफोर द वोट से पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया था प्राइम मिनिस्टर ने। और 10 जुलाई 1979 में ही हुआ था और 15 जुलाई 1979 में उन्होंने रिजाइन दे दिया था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो लोकसभा में होता है उसे वो हार गए थे। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर